नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम दैवत्य का नाश करते हैं और अद्वैत्व प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक दैवत्य बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुष के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहां भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के धारण भक्ति से कुछ नहीं होता है। तीव्रणा भक्ति योगेन यज्ञतः पुरुषो परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण है। परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों को त्याग करो। भोग ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रियजन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है, पशु का, मनुष्य का। और देव गंधर्व या त्वचेंद्रिय या स्पर्श सुख और जीवेंद्रिय व रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है, वो आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो बुद्धि पूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है, पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है, वही सुख सुअर को बिष्ठा खाने से मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया है। अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है, उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिससे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने के अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है, उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो, वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी ने उनके खोज पर निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग है। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हारकर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूं।
मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी ये अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूं। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान की निरुपयोगी है। हर व्यक्ति का देहाभिमान ही निरुपयोगी होता है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग त्याक्तुह सुखी भवेत। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपने देहाभिमान को गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूं। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहोभान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया। 12वें श्लोक से स्कंद 2 स्कंद 5 श्लोक 12वां साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुष को भी कथा सुनने की आवश्यकता है। सुखदेव जी कथा में भी पराशर जी व्यास जी बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वो इन 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए। सुखदेव जी स्तुति करते हैं। स्वधामिनी ब्रह्मणि रश्यते हे नमः। जो महान भक्त वत्सल है वह हठपूर्वक भक्तिहीन साधन वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी के गुरु थे। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी का नाम का उल्लेख तक नहीं। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न तथा सुखदेव जी द्वारा सृष्टि वर्णन। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। एक हम बहुश्यामा। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ ना कुछ कर सके। तब प्रभु ने उस सभी तत्वों में प्रवेश किया। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी के निकट तपचर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व का ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूं। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थल कमल पर बैठकर सृष्टि रचना की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। रचना की जा सकती, फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा रही सकती है वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी।
तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। ब्रह्मा जी का भागवत धाम दर्शन चतुर्श्लोक भागवत। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक की चतुश्लोकों की भागवत है। भगवान आंख मिचौली खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार उसे शरीर देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूं, तू मुझे खोज। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का अनुभव है। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न हैं। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार सुवर्ण के बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस सुवर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया है। अस्तित्व में होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान करना प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रहती है। दूसरा विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया। जो नहीं है वह फूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्तृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखे तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूं। स्वप्न का पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्मत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। ज्ञान कब से शुरू हुआ है यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार न करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर अगर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही लगी, इसका विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितवक होगा। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया मैं दर्शन करना चाहता हूं, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे।
भगवान तो स्नान करके पीतंबर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वो उसमें बह जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूरते फिरते हुए ये गांव के पास आए। वहां एक हथिनी ने उसके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदरी और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां आप भी भेजे जाएंगे। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और अपना ही रोना शुरू कर रोने लगी। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूं, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे हुए परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तट पर खड़े पीतंबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहां चला गया। यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कि यह मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। मां निषेधात्मक है और या हाकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं। स्वमोहिका, स्वजनमोहिका, विमुख जनमोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वो सबको नचाती है। नर्तकी माया को मोह से छूटता है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुष ने कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है, उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मावे भैया प्रपद्यन्ते तरन्ति ते। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मान राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रुत्यव कीर्तिव्यस्य स्मर्तव भगवात्मान्विता। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार।